हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 की जो वैकेंसी है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन 2025 के जो फॉर्म थे वो भरे जा चुके हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग सीबीटी 1 क्लियर नहीं कर पाए 2024 का, या फिर 2024 के सीबीटी 2 में उनका नंबर बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लड़के हैं जो साइको का पेपर दिए हैं। हालांकि जितने लोग साइको का पेपर दिए हैं उन सभी लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन में डाउट है या फिर मेरे नंबर कुछ उतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, तो वो लोग 2025 की प्रिपरेशन अभी से लग जाइए। कुछ लड़के जो होंगे जो अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वो लोग 2025 उनका पहला अटेम्प्ट होगा, तो वो लोग अभी से लग जाइए। हालांकि उन्होंने अगर फॉर्म भरा है तो पहले से ही वो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लोग का जो द स्टूडेंट का जो वीकली टारगेट था, जो 2024 को जो मैंने लेकर के बनाया हुआ था, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लड़के उससे पढ़े और जो टारगेट को पूरा किया, कंप्लीट किया उन लोगों ने, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस बार 2025 के लिए हम लोगों ने एएलपी सीबीटी 1 के लिए वीकली टारगेट शुरू किया हुआ है, जिसका पहले वीक का टारगेट और दूसरे वीक का जो टारगेट है वो पहले से ही अपलोड किया जा चुका है चैनल पे। तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस वीडियो के लिंक में भी मैं उस प्लेलिस्ट को दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के तो वहाँ भी आपको पूरा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, जो लोग इस वीकली टारगेट के क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग केवल 59 रुपीज़ का पे करके आप लोग उस क्लोज ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा पीडीएफ अंडरलाइन किया हुआ, जो मैं खुद पढ़ करके अंडरलाइन किया हूँ, उसको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके 3 चैप्टर की पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप लोग ये ग्रुप देख सकते हैं। इस ग्रुप में जो सीरियस लोग हैं, इसकी जो शर्तें हैं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लगा दे रहा हूँ। पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से ही आप उसमें जुड़िएगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें नहीं भी जुड़ते हैं तो भी आपको ये वीकली स्टडी प्लान का जो वीडियो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग क्लोज ग्रुप में जुड़ेंगे उनको मैं टेलीग्राम पे लाइव माध्यम से एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। वहाँ मैं जो चीज़ें यूट्यूब पे अगर नहीं बता पाता हूँ तो भी मैं वहाँ पे आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि 2024 के सीबीटी 2 के बाद से और साइको के पूरे पेपर में मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे जो मेन ग्रुप है उसमें देखिएगा 11,000 से ज़्यादा लोग ऐड हैं। उसमें मैं हफ्ते में 1 से 2 दिन कम से कम वहाँ पे लाइव 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोगों से बातें करता हूँ। बहुत सारे सवाल रहते हैं, वो लोग जो लोग पूछ नहीं पाते हैं कमेंट सेक्शन में, जिनके रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो लोग वहाँ पे जुड़ करके अपने अपने सवालों को पूछते हैं। जो भी सही गाइडेंस होता है मैं वहाँ पे आप लोग को देता हूँ। तो ये फ़ायदा आपको क्लोज ग्रुप में जुड़ने का आपको मिलेगा। बाकी एनसीईआरटी का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ आपको उस ग्रुप में मिलेगा। अगर आपको लगता है ये 59 रुपये ज़्यादा हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। आप लोग केवल प्लेलिस्ट में ये वीडियो देखिए और जो इसमें दिया गया है उसको आप पूरा कर सकते हैं। और जो लोग उस क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे आपको क्लोज ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं वीक 3 में जो हमारा टारगेट है। वीक फर्स्ट और सेकंड में तो जो चीज़ें मैंने बताई हुई है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, जो चीज़ें पहले आपको करनी है, बुक्स जो है कम से कम बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसको। तो तीसरे वीक के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है उस पर हम बात करते हैं। 2025 के सीबीटी 1 को लेकर के मैंने इसे बनाया हुआ है। 2 सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 का सीबीटी 1 वाला है उसको तो करना ही करना है। इस बीच में मैं करीब 1 महीने से इसको नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि साइको के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हम बिजी थे और उसका री एग्ज़ाम का भी अभी डेट आया नहीं हुआ है। बहुत सारे लड़कों का री एग्ज़ाम भी है। तो जो लोग 2025 को ध्यान में रख कर प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए तीसरे वीक का प्लान जो है लेट हो रहा था, इसलिए मैं इसको अब जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। बाकी अभी तीसरे वीक का भी प्लान के बाद हम काफ़ी टाइम देंगे। तो जो लोग अभी नए नए जुड़ेंगे वो भी अभी वीक फर्स्ट और वीक सेकेंड का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अभी वीक 3 के बाद से हम लंबा गैप रखेंगे और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग करते रहिए। तो 2 सीबीटी 1 का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो लोग पहले से कर रहे थे तो उनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ ग्रुप में कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप सॉल्व कर लेंगे, पेपर जितना सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो भी वीकली टारगेट दिया जाएगा उसमें ये पोर्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस वीक में आपको सिंप्लीफिकेशन पे, सरलीकरण पे आपको कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, भिन्नों के फ्रैक्शन पे आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको करना
करना है। और यहाँ पे मैंने इस बात को लिख भी दिया है कि कोशिश करना है आपको कि हर एक टाइप का कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि एक ही टाइप से आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन करना है, ये गलत तरीका है। एक टाइप से कम 5 से 6 क्वेश्चन करिए, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख लीजिए विथ सॉल्यूशन, क्योंकि बाद में आपको यही जो नोट्स आपने बनाया है उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो ये काम आप जरूर करिएगा। साथ ही आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे आपको कम से कम 2 से 3 वीडियोस देखने हैं। ध्यान रहे आप किसी भी टीचर का वीडियो देखिए तो जो पढ़ाए हुए वीडियोस हैं वही आप देखिए, उनके फालतू वीडियोस को आप मत देखिए जिसमें वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, किसी और चीज़ों के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो आप उन वीडियो से दूर रहिए। हर एक टीचर जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो लोग बहुत सारे वीडियोस पढ़ाए भी हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके काम के नहीं हैं। तो आप उन वीडियोस को छोड़ करके जो पढ़ाए हुए वीडियो हैं, जो चैप्टर इसमें बताया गया है वही वीडियो आप देखा करिए। साथ ही अगर आपने किसी का पेड बैच भी ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें भी आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियो है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लिखा भी है कि 4 से 5 मैक्सिमम वीडियो आप देखिएगा। ज़्यादा वीडियो देखने पर आप फोकस मत रहिएगा। कोशिश करना है आपको कि जो आपके पास बुक है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। एक हफ्ते में मैंने 100 क्वेश्चन कहा है करने के लिए, 80 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नोट्स आपको जरूर बनाना है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें 100+ क्वेश्चन करने हैं। 100+ नहीं कहिए, आप इसमें 50+ भी क्वेश्चन आप करते हैं तो भी आप इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन कर लेंगे। पहला जो पॉइंट रहता है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन को रिलेटेड, जो सिंबल को चेंज करके जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो देखिए क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि आपको जो जितना फास्ट कर लेता है उसी को फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इस टॉपिक में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। सिंपली क्या है कि सिंबल को चेंज करना रहता है, कहाँ पे प्लस रखना है, माइनस रखना है, इसको इंटरचेंज करने पे जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कर तो लेते हैं। कोई लड़का उसी में 10 सेकंड में कर लेता है और कोई लड़का उसी को करने के लिए 40 से 45 सेकंड लगाता है। तो यही जो है टाइम को आपको कम करना है, जिससे जो कठिन क्वेश्चन है उस पर आप टाइम दे सकें। अब आते हैं जीके और करंट अफेयर्स को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनके स्थान किस देश में है। हालांकि अगर आप देखते हैं कि जिस देश में है वो उसकी राजधानी और उसके जो चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको भी अगर आप रखते हैं ध्यान में तो और भी फ़ायदा होगा। यही होता है कि टॉपिक एक रहेगा जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ उस देश की जो करेंसी है उसको भी आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर हैं उस कंट्री के, वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसको भी आप लिख करके रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप पढ़ने जा रहे हैं केवल ज्वालामुखी, लेकिन इससे रिलेटेड आप 3-4 टॉपिक और कवर कर लेते हैं। यही जो है स्मार्ट वे होता है कि एक टॉपिक से आप मल्टीपल टॉपिक आप कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख मंदिर और निर्माणकर्ता एवं काल, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रमुख मंदिर और उसका लोकेशन तो आपको याद रखना ही रखना है। जो बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं वो कब निर्माण हुए हैं और किसके काल में निर्माण हुए हैं, किसने निर्माण करवाया है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मंदिर के अलावा भी जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उसको भी आपको लिख करके रखना है, किसके काल में निर्माण हुआ है, उसका कौन कौन लोगों ने मिलकर उसका निर्माण करवाया है या फिर किसी अकेले ने अगर निर्माण करवाया है तो उसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वन्यजीव अभयारण्य, ये जो नेशनल पार्क हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आपको पढ़ करके रखना है और इसको नोट करके रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप नोट्स बना लीजिए या फिर आप चाहे तो इसको आप गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिए। हार्ड कापी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें रखते हैं तो मोबाइल में आप दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। तो या तो आप 1-2 रुपये का प्रिंट करा लीजिए या फिर खुद ही आप खाली समय है, स्टार्टिंग में अभी टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इसको लिख करके भी रख सकते हैं। रिसोर्सेज के बारे में देखिए पहले वीक के जो प्लान थे उसमें बताया जा चुका है कि जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या रिसोर्सेज आपको लेने हैं, तो हर एक वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी होता है। करंट अफेयर्स के बारे में देखिए मार्च महीने का मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ। देखिए पहले और दूसरे वीक में जनवरी और फरवरी महीने का मैंने करंट अफेयर कहा था पढ़ने के लिए, इस बार आपको मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मान लीजिए अगस्त महीना शुरू हो गया, तो कम से कम जून और जुलाई का करंट अफेयर अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर मिल जाता है तो आप उसको खरीद के रख लीजिए। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में जब वीकली टारगेट दिया जाएगा तो उसमें कहा जाएगा जब जून का पढ़ने के लिए, तो आप कहेंगे कि मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो ये आपकी गलती है। अगर आप
तैयारी कर नहीं रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की बुक आप जो है मैगज़ीन ज़रूर एक खरीद कर रख लिया करिए। बाद में जब भी आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट में मिलता नहीं है। अगर आपके पास मैगज़ीन है तो बहुत अच्छी बात है, केवल एक ही मैगज़ीन को आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर आप एक या दो लोग साथ में रहते हैं तो आप मल्टीपल मैगज़ीन भी खरीद सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहा करें कि बार बार हर महीने आप मैगज़ीन मत बदला करिए। अब आते हैं, दूसरा पॉइंट है कि यूट्यूब के चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मैगज़ीन नहीं है, पुराना मैगज़ीन, तो आप यूट्यूब चैनल से आप सर्च करके आप मार्च 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आप उसको पढ़ लीजिए, उसको नोट बना लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कम से कम 2 से 3 पेज का आपको नोट्स बनाना ही बनाना है इसमें। अब आते हैं जनरल साइंस के टॉपिक पे, जिसमें आपको इस वीक में लाइट वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, कैसे इमेज बनती है, कहाँ पे रखने पे इमेज उल्टा सीधा इस तरह से बनता है, सारे जो टॉपिक हैं ये सब लिख करके अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल्स और इसके एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में किस मिरर का कहाँ पे यूज होता है इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इसको नोट करके रखना है या फिर पढ़ना बहुत अच्छे से है। रिसोर्सेज आपको इसमें यूज करने हैं, लूसेंट और एनसीईआरटी आपको सबसे ज़रूरी है। जीएस से जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसका एक किताब आपके पास होना चाहिए जनरल साइंस से रिलेटेड, जिसमें रेलवे के जो द्वारा जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उसका बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और यूट्यूब से आपको डेली साइंस का कम से कम 1 से 2 वीडियो देखना है। कोई भी टॉपिक आप अपने अलग से लिख करके रख लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो देखूंगा और उसका 1 पेज का नोट्स बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं 1 पेज का नोट्स बनाऊंगा। और ऐसे कर करके आप अगर हर एक वीक में 2 से 3 टॉपिक भी देखेंगे तब भी आपका एक महीने में कम से कम आपका 15 से 20 टॉपिक आपका हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक वीक में कम से कम 4 से 5 टॉपिक देखना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका क्या है कि साइंस को पढ़ने का, कि डेली कम से कम एक टॉपिक देखना चाहिए। एक वीडियो देखिए, एक ही टॉपिक से रिलेटेड देखिए 10 से 12 मिनट का, और उसका नोट्स बनाइए। एक महीने में कम से कम 20 से 25 टॉपिक आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और 2 महीने में सारे साइंस के टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इतना अगर आप काम करते हैं तो 2-3 महीने में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कवर भी हो जाएगा। तो ये था वीक 3 का जो है वीकली स्टडी प्लान टारगेट, और इसका पीडीएफ मैं आपको क्लोज ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो लोग द स्टूडेंट के क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग रहें वहाँ पे सीरियस लोग रहें, और जो टारगेट दिया जाता है वो सीरियसली उसे फॉलो करें। बाकी इसका पीडीएफ उस क्लोज ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।